Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss the CUET syllabus of chemistry. So recently क्या किया यूनिवर्सिटीज़ ने जो जो भी अब यूनिवर्सिटी होगी वो CUET का पेपर कंडक्ट करेगी और उसी के बेस पे जो बच्चों को सीट्स अलॉट की जाएगी अपने अपने कॉलेजेस में। ठीक है। सो अगर आप CUET में अच्छा स्कोर करेंगे तो उससे आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का मौका मिलेगा। ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे जिनका भी डोमेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो इसी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। पर्टिकुलरली जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है जो क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस है, बट इसमें कुछ जो CBSE का पैटर्न होता है सिलेबस का, कुछ चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड है जो CBSE सिलेबस में नहीं है। ठीक है। तो आज हम इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो केमिस्ट्री का जो कोड है यहाँ पे CUET में दैट इज़ 306। ठीक है। तो इसके बाद हम जो सिलेबस है केमिस्ट्री का वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो डोमेन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिनका भी डोमेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, इसमें इस क्वेश्चन पेपर में आपको क्या होगा कि 50 क्वेश्चंस आएंगे। 50 में से आपने 40 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। 50 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 40 आपने क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। और इसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा जिसमें आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है। और साथ में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका क्वेश्चन एक होगा, एक क्वेश्चन जो आपका वो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, एक क्वेश्चन गलत होता है, उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग -1 होगी। ठीक है। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। जो केमिस्ट्री का सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है जो आपका क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस होता है। ठीक है। इसमें पहला जो है दैट इज़ सॉलिड स्टेट। ये है इसका यूनिट नंबर 1। काफ़ी टॉपिक्स है इसके अंदर, आप इसमें देख सकते हो सॉलिड्स की पैकिंग, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, P और N टाइप सेमी कंडक्टर्स। तो ये इसमें टॉपिक्स आ जाते हैं इस यूनिट में। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा यूनिट रहता है सॉल्यूशंस। इसमें भी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर MCQ पूछे जाते हैं। इसके अलावा रोवोल्ट ला, ये बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेंट हॉफ फैक्टर, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये आपके हो गए 2 यूनिट। इसके बाद जो है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, या पर पढ़ सकते हो कोरराशेस ला, इलेक्ट्रोलिसिस, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी, EMF ऑफ सेल, फ्यूल सेल, करोजन वगैरह, ये इसमें आ जाता है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स है यूनिट नंबर 4, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। इसमें ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, RNES इक्वेशन, ये चीज़ें आपने इसमें पढ़नी है। आपने पढ़नी, जो जो भी क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट है उन्होंने ऑलमोस्ट ये चीज़ें पढ़ी हुई है, सिर्फ इसको रिमाइंड करना है और आपने इस तरीके से कॉन्सेप्ट बिठाने हैं कि आप MCQ को सॉल्व कर पाओ। ठीक है। उसके बाद जो 5th यूनिट है दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, जैसे हमारा एड्जॉर्प्शन आ जाता है। ठीक है। एंजाइम कैटालिसिस आ जाता है। इसके अलावा टिंडल इफेक्ट, ब्राउन मोशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन, इमल्शंस आ जाते हैं इस यूनिट के अंदर। ठीक है। तो ये आपका हो गया नंबर 5th यूनिट। उसके बाद 6th यूनिट है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स वगैरह पढ़ने हैं इसमें। इसके अलावा P ब्लॉक जो है ये आपका यूनिट नंबर 7 रहेगा। और इसमें भी ये थोड़ा काफ़ी बड़ा यूनिट है, इसमें ग्रुप 15 के एलिमेंट्स आपने पढ़ने हैं। इसके अलावा जो ये ग्रुप 16 और ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, काफ़ी बड़ा यूनिट है। P ब्लॉक जो यूनिट है ये काफ़ी बड़ा यूनिट है, इसमें सारे एलिमेंट्स आपने पढ़ने हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है D ब्लॉक एलिमेंट्स, ये यूनिट नंबर 8 आ जाता है। ठीक है। ये भी काफ़ी बड़ा यूनिट है।
तो इसमें भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें लैंथेनाइड्स आ जाते हैं, एक्टिनाइड्स आ जाते हैं, ये तो आपने पढ़े होंगे लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स वगैरह। उसके बाद 9th यूनिट जो आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूनिट है। इसमें आपके आ जाते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर वगैरह, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 10 दैट इज़ हालो एल्कीन्स एंड हालो एरीन्स, ये आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन आ जाता है। इसमें आपको हालो एल्कीन्स, हालो एरीन्स, ये चीज़ें इसमें देख लेनी है और इनके ऊपर जो MCQs पूछे जाते हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 11 है दैट इज़ अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, ये भी आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर आ जाता है। इसमें अल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है, फिनोल्स, ईथर्स, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आ गए आपके यूनिट 12। उसके बाद यूनिट नंबर 13 है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें आपने पढ़ना है अमीन्स के बारे में, साइनाइड, आइसोसाइनाइड्स और डाइएजोनियम साल्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका यूनिट नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। इसमें आपने पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो काफ़ी लंबा सिलेबस है आपका जो CUET का है। इसके अलावा आपने हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट्री आइडिया थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हार्मोन्स क्या चीज़ है, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 15 आ जाता है पॉलीमर्स का। पॉलीमर्स ये थोड़ा छोटा ही यूनिट है, ठीक है, काफ़ी बड़ा यूनिट नहीं है। उसके बाद यूनिट नंबर 16 है, इसमें आपने पढ़ना है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री यूज़ होती है, जैसे केमिकल्स, मेडिसिन में क्या यूज़ होते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स पढ़ने हैं, एंटीबायोटिक्स पढ़नी है, एसिड्स, एंटी हिस्टामाइंस पढ़नी है, केमिकल फूड के अंदर कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा क्लींजिंग एजेंट्स पढ़ना है, जो सोप्स और डिटर्जेंट्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, जिनका भी डोमेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो उनको 16 चैप्टर्स तैयार करने हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ये आपने पढ़े भी होंगे, क्योंकि 12th का जो भी अभी 12th के पेपर दे के आए हैं उनको तो ये पता ही होगा कि इन चैप्टर्स के अंदर क्या है। लेकिन आपने इस तरीके से पढ़ना है, कंसेप्ट ऐसे पढ़ने हैं कि आपका जो MCQ आएगा आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। इसमें आपका जो एक MCQ रहेगा, एक MCQ वो आपका कितने मार्क्स का रहेगा, वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो आपकी -1 की होगी, आपने सारा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो होगा वो 200 मार्क्स का पेपर होगा ये, ठीक है, ये 200 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो की वेटेज जो है, ठीक है, क्या वेटेज किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमें इस पेपर के लिए कैसे तैयारी करनी है, कौन सी चैप्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके 16 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो इसमें देखो सॉलिड स्टेट में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सॉल्यूशन में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब सॉल्यूशन आपका जो है मेन टारगेट करना है सॉल्यूशन को, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1 पूछा गया है, 2 पूछे गए हैं केमिकल काइनेटिक्स में, 2 पूछे गए हैं सरफेस केमिस्ट्री में, 1 पूछा गया है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मीन्स कि पी ब्लॉक भी जो है मेन क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा डी ब्लॉक से 1 क्वेश्चन पूछा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर 9वां चैप्टर है, इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एल्कोहल, फिनोल, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 क्वेश्चन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछे गए हैं, ठीक है। अमीन से 5, अच्छा बायोमोलिक्यूल से 2, पॉलीमर से कोई नहीं पूछा गया। एवरीडे लाइफ में आपके 1 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इट मीन्स कि जो आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन है, यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा, ये जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये आपका फिजिकल का पोर्शन है, ये आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो आपका सॉलिड स्टेट है, सरफेस केमिस्ट्री है, जनरल प्रिंसिपल वाला है, पी ब्लॉक जो है, पॉलीमर्स जो है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है,
इन चीज़ों को जो CBSE के सिलेबस में इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन आपको CUET में इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वेटेज जो चैप्टर वाइज है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप जो CUET जो है इसको ईजिली आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं तो ये आपका हो गया आज हमने डिस्कस कर लिया जो केमिस्ट्री का सिलेबस है CUET का। तो दैट्स इट। तो you should subscribe my channel and press the bell icon to get the regular updates. Thank you and stay tuned for another video. Thank you.